आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये जो पालक कोफ्ता की सब्जी है ना, इसमें कोफ्तों को फ्राई किया ही नहीं गया है। इनफैक्ट आज की रेसिपी है बिल्कुल बिना तेल की कुकिंग। आजकल जब टाइम की बहुत कमी होती है तब ये रेसिपी एकदम परफेक्ट है। ना कोई कटिंग चॉपिंग, ना ज़्यादा मेहनत, आप इसे बहुत आसानी से बना लोगे और कोफ्ते बनेंगे एकदम सॉफ्ट और स्पंजी। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 135 ग्राम पालक ली। इसे अच्छे से धोकर बारीक काट लिया। काटने के बाद पालक में मैंने 1 टेबलस्पून नमक डालकर रख दिया। घबराना मत, अभी आपको लगेगा कि नमक ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी देर में आप खुद देखोगे कि मैं इस नमक को किस तरह यूज़ करने वाली हूँ। फिलहाल पालक में नमक अच्छे से मिलाओ और इसे सिर्फ 10 मिनट के लिए छोड़ दो। 10 मिनट में पालक अपने आप ढीली पड़ जाएगी, यानी पालक अच्छी तरह गल जाएगी। अब इन 10 मिनट में मैंने क्या किया, मैंने एक ग्राइंडर लिया, उसमें थोड़ी सी लहसुन डाली, लगभग आधा इंच अदरक और 2 हरी मिर्च डाल दी। प्याज को मैंने स्लाइस में काटा है, ये बहुत ज़रूरी है ताकि प्याज इवनली और अच्छे से पीस सके। यहाँ आपको 2 बड़े प्याज चाहिए होंगे और अगर प्याज छोटे हैं तो आप 3 प्याज ले सकते हो। अब धीरे धीरे प्याज, अदरक और लहसुन इन सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेना। थोड़ा बहुत अगर मोटा रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसी से इसका स्वाद और भी बढ़िया आता है। मिक्सी से ये सारा प्याज, अदरक, लहसुन का मिक्स निकाल लो और अब टमाटर का एकदम फाइन पेस्ट बना लेना। मैंने यहाँ 2 टमाटर लिए हैं। अब तक 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलो पालक को चेक कर लेते हैं। देखो, नमक लगाने की वजह से पालक से अपने आप पानी निकल गया है। अब जब आप पालक को निचोड़ोगे तो उसका सारा पानी अलग हो जाएगा और आपको यही करना है। अच्छे कोफ्ते बनाने के लिए पालक का पानी पूरी तरह निचोड़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप सोच रहे हो कि ये पानी हम फेंक देंगे तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। इनफैक्ट जो ये पालक का पानी है ना, थोड़ा थोड़ा करके मैं इसे अपनी ग्रेवी में भी यूज़ करने वाली हूँ, तो इस पानी को आप अलग से निकाल कर रख लेना। अब रही बात कोफ्तों की, यहाँ एक बात है जिसे आपको ध्यान से समझना ज़रूरी है। कोफ्तों का टेक्सचर जितना सही होगा, कोफ्ते उतने ही परफेक्ट और टेस्टी बनेंगे। अभी समझ नहीं आया, रुको मैं आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले निचोड़ी हुई पालक में जो प्याज हमने ग्राइंड किया था ना, उसमें से 1 से 2 चम्मच डाल देना। अब मसालों की बारी। यहाँ मैंने अजवाइन डाली है क्योंकि आगे हम बेसन यूज़ करने वाले हैं। इसके साथ हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और धनिया पाउडर भी डाल दिया है। ये सारे मसाले मैंने जानबूझकर डाले हैं ताकि मुझे कम से कम बेसन यूज़ करना पड़े। अब इसका लॉजिक समझो, जितना ज़्यादा बेसन डालोगे कोफ्ते उतने ही टाइट और हार्ड बनेंगे, लेकिन जितना ज़्यादा पालक और प्याज का नेचुरल टेक्सचर रहेगा, वही बात जो मैं आपको पहले बता रही थी, उतनी ही ज़्यादा कोफ्तों में सॉफ्टनेस और स्पॉन्जीनेस आएगी। बस अगर ये स्टेप आपने सही कर लिया तो आपके कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। कोशिश यही करनी है कि कम से कम बेसन में ही कोफ्तों के लड्डू बन जाए, बिल्कुल ऐसे। अब सवाल है इनको पकाए कैसे, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मैंने एक स्टीमर लिया है, उसमें पानी डालकर गैस पर रख दिया है ताकि पानी में उबाल आ जाए। अब स्टीमर की प्लेट पर थोड़ा सा तेल लगा लिया और उसके ऊपर हमारे सारे कोफ्ते रख दिए। ढक्कन लगाकर इन्हें 10 मिनट के लिए स्टीम होने रख देंगे। अब जब तक हमारे कोफ्ते अच्छे से तैयार हो रहे हैं तब तक हम ग्रेवी बना लेते हैं। तो यहाँ गैस ऑन करो, पैन में थोड़ा सा तेल डालो और इसे अच्छे से गर्म होने दो। मसाले बहुत ही कम और हल्के रखे हैं। 1 चम्मच जीरा और थोड़ी सी इलायची डाल दी है। अब इसी स्टेज पर वो जो प्याज का पेस्ट था ना, उसे यहाँ पर डाल देना। बस एक बात का खास ध्यान रखना, प्याज हमने थोड़ा अनइवन पीसा है, इसीलिए इसकी कुकिंग भी थोड़ी धीरे धीरे होगी। तो मेरे कहने पर इसे मीडियम फ्लेम पर आराम से पकाना, जब तक प्याज एकदम गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक। देखो, इसी स्टेज तक आपको इसे पकाना है। अब इसी टाइम पर यहाँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालो, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालो, इससे ग्रेवी का कलर बहुत सुंदर आएगा। इसके साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर भी डाल देना। अब मसाले जल न जाए इसके लिए यहाँ पर जो हमने पालक का पानी बचा कर रखा था वो डाल देना। सच में इस पानी को यूज करने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। जैसे ही सारी चीज़ें अच्छे से भून जाए, अब यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल देना। अब आप सोच रहे होंगे नमक कब डालेंगे? अरे, नमक तो पहले से ही पालक के पानी में था, तो यहाँ अलग से नमक डालने की ज़रूरत ही नहीं है। अब बस इसे लो फ्लेम पर 7 से 8 मिनट तक पकाना है।
ताकि ग्रेवी अच्छे से सेट हो जाए और स्वाद एकदम कमाल का आए। ये देखो ज़रा, ग्रेवी को ध्यान से देखो, टमाटर एकदम अच्छे से पक चुके हैं और ग्रेवी का टेक्सचर भी खुद ही सब कुछ बता रहा है। अब बिल्कुल एंड में मैंने यहाँ 2 चम्मच दही डाले हैं ताकि हल्की सी एक्स्ट्रा खटास आए और पालक का जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो अच्छे से बैलेंस हो जाए। अब इस ग्रेवी को तब तक अच्छे से भुनना है जब तक कि तेल अलग ना दिखने लगे। भुनाई जितनी अच्छी होगी उतना ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, क्योंकि इसमें पालक के पत्ते भी है। देखो, मेरी भुनाई तो अब पूरी तरह से हो चुकी है, यानी मेहनत का ये स्टेप यहाँ पर कंप्लीट फिनिश। अब यहाँ पर पानी डालो और ग्रेवी को सेट होने दो। पानी डालते ही इसी टाइम पर सबसे पहले गरम मसाला और भुनी हुई कसूरी मेथी डाल देना। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब सबसे आखिर में यहाँ पर हमारे कोफ्ते डाल दो। ये देखो कोफ्ते कितने बढ़िया स्टीम हो चुके हैं और प्लेट में बिल्कुल भी चिपके नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही थोड़ा सा तेल लगा दिया था। भला कोई रिस्क क्यों ले। अब इन कोफ्तों को ज़्यादा देर तक पकाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए ढककर छोड़ दो। धीरे धीरे कोफ्ते सारी ग्रेवी को अच्छे से सोख लेते हैं। अब गैस ऑफ करो और इसे 2 मिनट के लिए रेस्ट लेने दो। आप खुद देखोगे तेल भी एकदम अलग दिखेगा और आपकी पालक कोफ्ता करी पूरी तरह तैयार हो जाएगी। है ना नए ज़माने का एकदम मॉडर्न तरीका। एक बार बनाकर ज़रूर देखना, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है।